तो इजराइल ने इस बार 57 इस्लामिक देशों के गिरेबान में एक साथ हाथ डालकर उन सबको पूरी तरह हिला दिया है और उनको एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब तक वो खुद अपने पर्सनल मतभेद दूर नहीं करेंगे, एक दूसरे की टांग आपस में खींचना बंद नहीं करेंगे, तब तक इजराइल को बर्बाद करना तो दूर, वो खुद ही एक दूसरे की बर्बादी का कारण बनते रहेंगे। हालात ये हैं कि कहने को तो OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 57 देशों का UN के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन एक इजराइल इनसे कंट्रोल नहीं हो पाता है। इन सब की धमकियों के बावजूद इजराइल ने हमास पर कार्रवाई जारी रखी। उसके अंडरग्राउंड मेट्रो टनल नेटवर्क से लेकर रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स देखते ही देखते सब कुछ उड़ा दिए। और इस बार इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जो कार्रवाई हमास पर की है वो उसको सालों तक याद रहने वाली है। हालांकि इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज की भी बड़े पैमाने पर खबरें सामने निकल कर आई हैं, जिनकी वजह से बाइडेन प्रशासन समेत UN सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपियन यूनियन और इजराइल के खुद कई एलाइज अब उस पर दबाव डाल रहे थे कि उसने एयर स्ट्राइक से हमास को काफी नुकसान पहुंचा दिया है, ऐसे में अब सीज फायर कर दिया जाए। अमेरिका की तरफ से तो दबाव इतना था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पिछले 10 दिन के अंदर अंदर इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू को 4 बार फोन कॉल करके सीज फायर का आह्वान किया। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस और PM बेंजामिन नेतन्याहू तो इस बार पूरी की पूरी गाजा पट्टी को कब्जे में लेने के मूड में थे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि फिलहाल उन्होंने झुकने का फैसला किया है। दरअसल रॉयटर्स, CNN, BBC और कई मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि 11 दिन के इतने लंबे संघर्ष के बाद हमास और इजराइल के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है, जिसकी पुष्टि हमास और इजराइल दोनों पक्षों ने कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की पिछले कल की PM बेंजामिन नेतन्याहू को चौथी फोन कॉल के बाद नेतन्याहू ने अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सीज फायर के बारे में कोई निर्णय लेना था। और अभी सिक्योरिटी कैबिनेट ने हमास पर 11 दिनों की कार्रवाई के बाद सीज फायर अप्रूव कर दिया है। इस चीज की पुष्टि खुद हमास और फलस्तीन इस्लामिक जिहाद आर्म्ड ग्रुप ने भी कर दिया है और कहा है कि हम इजराइल के साथ सीज फायर के लिए रेडी हैं। खैर, वो तो हमास अब इतने बड़े नुकसान के बाद राजी होगा ही, उसके पास रास्ता ही क्या बचा है। वहीं दोनों पक्षों के बीच हुआ ये सीज फायर एग्रीमेंट म्यूचुअल और अनकंडीशनल बताया जा रहा है, जिसकी टर्म एंड कंडीशन सामने नहीं आई हैं। मीडिएशंस की बात करें तो इजिप्ट, कतर और UN डेलीगेशन ने कई दौर की मीटिंग्स के बाद दोनों पक्षों के बीच एक म्यूचुअल सीज फायर करवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में इजराइल की कार्रवाई के दौरान गाजा पट्टी पर 232 लोग मारे गए, जिनमें 65 बच्चे और 39 महिलाएं शामिल थी। इसी के साथ 1900 लोगों के घायल होने की भी खबरें आ रही थी। अब ये बच्चों और महिलाओं की कैजुअलिटीज के कारण ही इजराइल को इस सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा, वरना इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू तो हमास पर कार्रवाई रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब ये तो शुरू से ही हमास की स्ट्रेटेजी रही है कि वो पब्लिक प्लेसेस पर अपने लॉन्चिंग पैड्स बनाता है, जहां पर आसपास कोई शॉपिंग मॉल, स्कूल या फिर कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज के डर से इजराइल वहां पर एयर स्ट्राइक्स ना करे। वैसे अब तक की कार्रवाई को देखा जाए तो ये संघर्ष इजराइल के लिए बहुत ही बड़ी जीत है, जिसमें उसकी तरफ से मात्र 12 कैजुअलिटीज हुई, जबकि हमास की तो पूरी तरह कमर ही टूट गई है और बताया जा रहा है कि उसके 160 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। खैर, बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि इजराइल ने अब आखिरकार इंटरनेशनल दबाव में आकर हमास के साथ सीज फायर के लिए हामी भर दी है, वरना इजराइल डिफेंस फोर्सेस तो हमास को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वैसे आपको क्या लगता है कि यहाँ तक पहुंचकर इजराइल को हमास के साथ सीज फायर कर लेना चाहिए था, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।